छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस और 15 सालों तक सत्ता में रह चुकी भाजपा दोनों ही पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं अब राजनीतिक पार्टियों में नेताओं के दल बदलने और नए सदस्यों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 3 सब नाम धन्य लोग राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि तीनों भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर राधेश्याम बारले, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के मशहूर अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा और हाल ही में IAS की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले नीलकंठ टेकाम भाजपा में शामिल हो सकते हैं। गुरुवार को ये तीनों पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इन तीनों नेताओं के स्वागत के लिए भाजपा में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन तीनों दिग्गजों के आने से भाजपा को बड़ा फायदा होने वाला है। कहा जा रहा है कि पार्टी इन तीनों लोगों को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा पद्मश्री अनुज शर्मा को आने वाले विधानसभा चुनाव में बलौदाबाजार सीट से उतार सकती है। वर्तमान में यहां से जोगी कांग्रेस से प्रमोद शर्मा विधायक हैं। 2018 और 2013 में पार्टी को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में कमल यहां तीसरे नंबर पर आ गई थी। बीजेपी उम्मीदवार तेसु धुरेंद्र को महज 48,808 वोट मिले थे। भाजपा इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा को चुनावी मैदान पर भेजना चाहती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा पद्मश्री अनुज शर्मा को आने वाले विधानसभा चुनाव में बलौदाबाजार सीट से उतार सकती है। वर्तमान में यहां से जोगी कांग्रेस से प्रमोद शर्मा विधायक है। 2018 और 2013 में पार्टी को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में कमल यहां तीसरे नंबर पर आ गई थी। बीजेपी उम्मीदवार तेसु धुरेंद्र को महज 48,808 वोट मिले थे। भाजपा इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा को चुनावी मैदान पर भेजना चाहती है। अनुज शर्मा बलौदाबाजार जिले के ही रहने वाले हैं और अभिनेता होने की वजह से उनकी लोकप्रियता भी है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के लिए आवेदन देने के बाद IAS अफसर नीलकंठ टेकाम के राजनीति में आने की खूब चर्चा हो रही थी। अब यदि वे भाजपा में शामिल होते हैं तो पार्टी उन्हें केशकाल से चुनावी मैदान पर भेज सकती है। राज्य गठन के बाद हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो यहाँ 3 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस जीती है। पिछले 2 बार से यहाँ कांग्रेस का ही कब्जा है। विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम यही से विधायक हैं। संतराम नेताम का जनाधार केशकाल विधानसभा में अच्छा है। तेज तर्रार नेता के रूप में पहचानने जाने वाले संतराम नेताम के खिलाफ भाजपा नीलकंठ टेकाम को उतारकर चुनौती देने की कोशिश करेगी। IAS नीलकंठ टेकाम कैन एंटर द पॉलिटिकल फील्ड क्योंकि नीलकंठ टेकाम की छवि भी अच्छी है। कई जिलों के कलेक्टर भी रहे हैं। ऐसे में भाजपा नीलकंठ टेकाम पर पासा फेंक कांग्रेस को चुनौती देने की कोशिश करेगी। वहीं डॉक्टर राधेश्याम बारले की बात की जाए तो वे दुर्ग जिले के पाटन इलाके के रहने वाले हैं। MBBS के पढ़ाई करने वाले डॉक्टर बारले के भाजपा में शामिल होने की खबरों के बीच अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें भाजपा दुर्ग जिले के ही किसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है। चूँकि दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों में से अभी भाजपा के पास यहाँ केवल 1 सीट है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर राधेश्याम बारले को किसी एक सीट से चुनावी मैदान पर उतारा जा सकता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।